Hello students, welcome all of you on YouTube channel English by Nikis Tyagi. This video is very helpful for all your exams like SSC, Banking, Railway, NDA, CDS and many more. You have to watch this video till last. First word is here guys, Iron Man. You know what do you mean by Iron Man? Iron Man का मतलब क्या होता है? देखिए आयरन मैन की अगर बात करें तो हम इसको यूज करेंगे गाइस एज एन एडजेक्टिव, लौह पुरुष। मैंने हिंदी में लिखा भी है। मीनिंग की अगर बात करें, a strong man of exceptional physical endurance, या यूं कहिए a person of great physical strength and the ability to continue doing something difficult for a long time। भाई कोई भी ऐसा पर्सन जो भाई जिसके पास ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ है या कुछ करने की एबिलिटी है, डिफिकल्ट करने की एबिलिटी है काफी लंबे समय के लिए। जैसे हम लोग कह सकते हैं भैया भगत सिंह इज एन आयरन मैन, लौह पुरुष, जिसकी भैया फिजिकल जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, अनयूजुअल है। नेचुरल नहीं कह सकते, नेचुरल तो यू कैन से, बट यूजुअल नहीं, अनयूजुअल है। उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन मैन। जैसे आप लोगों ने सुना होगा आयरन लेडी। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। भाई कोई भी ऐसा पर्सन है, सपोज करिए समुद्र में रह रहा है और काफी लंबे समय से वो वहां बर्दाश्त कर सकता है, वहां रह सकता है, मतलब औरों से डिफरेंट वो जो है ना सी में रह सकता है, काफी ज्यादा लंबे समय से वो चीजों को टॉलरेट कर सकता है, वहां रह सकता है, तो हम कह सकते हैं ही या सी इज द आयरन मैन इन द सी। आई होप सो दैट इज क्लियर। मतलब जिसके पास फिजिकल पावर बहुत ज्यादा होती है कुछ करने की काफी लंबे समय के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन मैन बोलते हैं। आई होप सो दैट इज क्लियर गाइस। सेकंड वर्ड इज हियर इन लीव ऑफ। दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड। मैं तो यही कहूंगा अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। लेट अस सी। देखिए वर्ड क्या है गाइस, इन लीव ऑफ। हिंदी मीनिंग आई हैव रिटन हियर, के बदले में, मतलब क्या है? इंस्टीड ऑफ। देखिए हिंदी मीनिंग में मैंने लिखा है इंस्टीड ऑफ, मतलब क्या है भैया? किसी चीज के बदले में अगर आप कोई चीज ले लेते हैं तो आप इन ल्यू ऑफ कर रहे हैं। देखिए अब तक आप लोगों को इंस्टीड ऑफ का मतलब पता था, हम राइट ना? और गाइस मैं जितने भी वर्ड आप लोग को बता रहा हूँ, देखिए एग्जाम्पल के साथ और हिंदी मीनिंग्स के साथ भी मैं आप लोग को आई एम एक्सप्लेनिंग मैं कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। गाइस इन ल्यू ऑफ का मतलब मैंने क्या कहा है? इंस्टेड ऑफ। एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिए। आई टुक कैश इन ल्यू ऑफ प्राइज आई हैड वॉन। भैया मैंने आई टुक कैश, मैंने कैश लिया था, इन ल्यू ऑफ मतलब इंस्टीड ऑफ, के बजाय, किसके बजाय? प्राइज के बजाय आई हैड वॉन, जो प्राइज में जीता था। आई होप सो दैट इज क्लियर हो गया होगा। तो इन ल्यू ऑफ का यूज भैया आप लोग इंस्टेड ऑफ की जगह यू कैन डू सकते हैं। चलिए थर्ड वर्ड में बात कर रहा हूँ क्या, इन्स एंड आउट्स। बहुत अच्छा वर्ड है, एसएससी सीजीएल में कई बार पूछा गया है, यहाँ तक कि बैंक में भी भैया कहाँ पर आता है? क्लोज टेस्ट में पूछा गया है या फिर फ्रेजेस में पूछा गया है। इन्स एंड आउट्स, देखो उसको याद करने का तरीका समझिए। इन मतलब अंदर, आउट्स मतलब बाहर। तो भैया अंदर बाहर मतलब क्या है? कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट विवरण भैया, विस्तृत विवरण, किसी चीज के बारे में कंप्लीट लेखा जोखा। तो भैया वो क्या है? वो इन्स है और क्या है? आउट्स है। यूज समझिए, इंपॉर्टेंट यूज है। आई क्विकली लर्न इट द इन्स एंड आउट्स ऑफ द जॉब। आई क्विकली लर्न इट द इन्स एंड आउट्स ऑफ द जॉब। भैया मैंने बहुत जल्दी से सीख लिए थे पूरा जो विवरण था जॉब का, जो लेखा जोखा था भाई, मुझे क्या करना था क्या नहीं करना था। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्स एंड आउट्स बोलते हैं। किसी भी चीज का बजट का इन्स एंड आउट्स क्या है भाई? जो बजट आता है उसका पूरा कंप्लीट विवरण, है ना? तो पूरा कंप्लीट लेखा जोखा उसे इन्स एंड आउट्स बोला जाता है गाइस। नाउन की तरह यूज होता है। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करता हूं तो क्या है? नाउन है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ओके चलिए पार्ट ऑफ स्पीच में लिख लेंगे क्या है? नाउन है। और बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं जितने भी वर्ड आप लोग के लेकर आता हूँ ये एसएससी में डेफिनेटली, सीपीओ, एनडीओ, सीडीएस हो, एयरफोर्स हो भैया, एनडीए हो, नेवी हो, कहीं ना कहीं जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, चाहे वो मैट ही क्यों ना हो, सब में पूछे जाते हैं गाइस इन अ फिक्स। देखिए फिक्स हो गया है, क्या हो गया? फिक्स हो गया है। तो मतलब देखिए क्या, घबराहट में, मतलब जब आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हो जाते हो,
देखिए मैंने लिखा है आई हैव रिटन हियर इन अ डिफिकल्ट और एम्ब्रेसिंग सिचुएशन। जब आप किसी एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जो आप जहां से निकलना आपको डिफिकल्ट लग रहा है और एक एम्ब्रेसिंग वाली फॉर्म में आ जाते हो, है ना, एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में आप फंस जाते हो, तो दैट टाइम यू आर इन फिक्स। तो उस समय आप किसमें हो? एक घबराहट में हो। कभी अक्सर आप लोग को कोई परेशानी हो जाती है तो आप घबरा जाते हो और इम्प्रेस हो जाते हो, है ना, अक्सर ऐसे बहुत सारे चांसेस होते हैं लाइफ में। तो यू कैन से आई वॉज इन अ फिक्स दैट टाइम। उस समय मैं घबराहट में था। आई वॉज इन अ डिफिकल्ट और एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में था। आई होप सो इनफ फिक्स क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर फिक्स हो गए हो मतलब एक तरह से सदमे में पहुंच गए हो, घबराहट में हो गए हो। सदमे में था उस समय, कहीं ना कहीं दुख में था, घबराया हुआ था मैं। तो आई वॉज इन अ फिक्स सिचुएशन दैट टाइम। आई होप सो फोर क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं फिफ्थ, इन अ नट सेल। अब देखिए नट नट जो है वो बहुत छोटे होते हैं, नट बोल्ट यहां से याद करो। देखिए मैंने क्या लिखा है संक्षेप में। किसमें? संक्षेप में। if you are expressing something and using few words, so you are saying that in a nutshell. I was expressing in a nutshell. तो नट्स बोल्ट से याद करो, नट बोल्ट बहुत छोटे होते हैं। किसी चीज को भैया कुछ वर्ड यूज करके एक्सप्रेस कर देना, तो इन अ नटसेल है। क्या है? इन अ नटसेल है। आई होप सो दैट इज क्लियर। बोलिए गाइस यस और नो। आप कह सकते हैं ही टोल्ड मी द स्टोरी इन अ नटसेल। ही टोल्ड मी द स्टोरी इन अ नटसेल, या ही टोल्ड मी इंसिडेंट इन अ नटसेल। उसने मुझे जो घटना हुई थी, ही टोल्ड मी द इंसिडेंट इन अ नटसेल, उसने मुझे संक्षेप में बताया था। किसी चीज का संक्षिप्त रूप। आप कोई क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसको आप इन नटसेल बता रहे हैं, कोई स्टोरी बता रहे हैं तो आई वाज एक्सप्लेनिंग इन अ नटसेल। ओके, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी इवेंट हो सकता है जिसे आप छोटा करके आप जो है ना, स्क्रिप्ट हो सकता है। आई वाज एक्सप्लेनिंग द स्क्रिप्ट इन अ नटसेल। ओके, चलिए बात करते हैं। तो मैंने कहा नट सेल से याद कर लो भैया, संक्षेप में चीजों को बताना। नेक्स्ट है आज का लास्ट, इल एट ईज। इल का मतलब होता है बीमार, आसानी से बीमार होना। देखिए मतलब याद करो, परेशानी में होना, है ना, क्या होना? परेशानी में फंस जाना। जब आप किसी परेशानी में फंस गए तो आप इल वाली, इल का समझते हैं ना, इल मतलब बीमार है, और भैया बीमार है तो परेशान हो आप लोग। मीनिंग देखिए अनकंफर्टेबल और इम्प्रेस। जैसे अब बात करें कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग परेशानी में हैं भैया, उनकी अर्निंग नहीं हो पा रही है। तो मैनी पर्सन्स आर इल एट ईज ड्यू टू कोरोना वायरस दीज डेज। बहुत सारे लोग किसमें है? परेशानी में है ना। तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जब आप हो जाते हो और इम्प्रेस सिचुएशन है, तो वो क्या है भैया? इल एट ईज है। मैनी पर्सन्स आर इल एट ईज दीज डेज। आई होप सो इल से याद कर लिया होगा। इल का मतलब बीमार भैया, और बीमार हो गए तो भैया अनकंफर्टेबल सिचुएशन में एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे ना। इल एट ईज का मतलब भी क्या है? अनकंफर्टेबल है गाइस। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो आप लोगों से हार्ड अप का मीनिंग आप लोग को बताना था। हार्ड अप का मीनिंग देखिए मैंने कहा था हार्ड, भाई जो टाइम है वो हार्ड चल रहा है। तो भैया बता दूं, हार्ड अप जो है एक वर्ब की तरह यूज होगा, जिसका मतलब होता है तंगी में होना, परेशानी में होना। तंगी समझते हैं ना भाई, पैसे की कमी होना। मैनी पर्सन्स आर इन हार्ड अप सिचुएशन। तंगी में है, बहुत सारे जो पर्सन्स हैं वो किसमें है? मैनी पर्सन्स आर इन हार्ड अप सिचुएशन दीज डेज। तो मतलब क्या है? तंगी में होना, परेशानी में होना, पैसे की कमी में होना। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, आप लोग सब जानते हैं ना, राइट। उस समय भैया वो किसमें जी रहे हैं? तंगी में जी रहे हैं, कमी में, है ना, तंगी में होना। आई होप सो दैट इज क्लियर। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए अब आप बात करते हैं, मतलब लेकिन मनी वाली सिचुएशन में होना। लेकिन मनी, जब पैसे की थोड़ी कमी होती है तो आप हार्ड अप सिचुएशन में जी रहे हैं। आज का क्वेश्चन है गाइस हाई एंड लो। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। उम्मीद करता हूँ जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डेफिनेटली आंसर बताया करें। और हो सके तो भैया देखिए जितना आप लिखेंगे उतना आपका स्पेलिंग मिस्टेक ठीक होगा गाइस। तो हाई एंड लो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप लोग को मीनिंग तो बताना ही है, लेकिन मीनिंग के साथ साथ आप इसको एक सेंटेंस में यूज करके बताइए गाइस। अगर आप लिखेंगे तो स्पेलिंग उतना ही ज्यादा ठीक होगा। तो आज तक भैया 24 अक्टूबर, सॉरी 23 अक्टूबर
23 अक्टूबर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है गाइज। अगर अच्छा लगता है तो भैया अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर लिया करें और लाइक कर लें चैनल को। ओके बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।